हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, काफ़ी दिन बाद जो है दिवस से पूछा गया है। तो पर्यावरण दिवस जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आप इसे कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस भी कह सकते हैं। तो यह भी, इसका भी वही आंसर है 5 जून। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, एलोरा की गुफाएं किस पर्वतमाला पर स्थित है। देखिए, पर्वतमाला के बारे में पूछा गया था। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं ये चरणाद्रि पर्वत पर स्थित हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। यह नाम चरणाद्रि पर्वत, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी के करीब हैं। देखिए, भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी के करीब हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका विंध्य पहाड़ी के। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह विंध्य पहाड़ी के करीब हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था, इनमें से कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। देखिए, झेलम नदी से प्रश्न बना है। आज नदियों से बहुत सारा प्रश्न बना है। तो इनमें से कौन सा शहर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसका राइट आंसर था आपका श्रीनगर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अब तक कुल कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जा चुका है। ठीक है, अब तक ऐसे कितने भारतीय समुद्र हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर था आपका 12, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा 12, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पुरस्कार से, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, बलिदान प्रणेता अमृता देवी की स्मृति में वनों व अन्य जीवों को संरक्षण व विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, पंचायत, ग्राम स्तरीय संस्थाएं, व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, इसका पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह वनों व वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन में दिया होगा वन्य जीव संरक्षण, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसको समझिए, व्हाइटली अवार्ड्स जिसका इंग्लिश नेम है WHITLEY को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। व्हाइटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और यह अवार्ड जो है जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। यानी पक्षियों और जानवरों के संरक्षण, उनकी रक्षा करने के क्षेत्र में यह जो है व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर दिया होगा उसमें कि ग्रीन अवार्ड किसे कहा जाता है। तो व्हाइटली अवार्ड को ही ग्रीन अवार्ड कहा जाता है, और व्हाइटली अवार्ड ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया था, निर्यात के कार्य को कौन सा विभाग देखता है। देखिए, एक आयात होता है और एक निर्यात होता है। तो जो निर्यात का कार्य है, निर्यात मतलब बाहर भेजने वाले को। ठीक है, जब हमारे देश से कोई चीज़ बाहर जाती है तो वह निर्यात है, जब बाहर से कोई चीज़ हमारे यहाँ आती है तो वह आयात है। तो देखिए, निर्यात के कार्य का कौन सा विभाग देखता है। तो संघीय निर्यात नियंत्रण विभाग देखता है। कौन? संघीय निर्यात नियंत्रण विभाग देखता है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था कि सन 1875 की क्रांति में उत्तर प्रदेश से किसने कमान संभाली थी। जो 1875 की क्रांति हुई थी, इसमें उत्तर प्रदेश से किसने कमान संभाली थी। तो सबसे पहले आपका राइट आंसर होना चाहिए लियाकत अली ने, और इसमें बेगम हजरत महल भी थी, लेकिन आपके ऑप्शन में लियाकत अली का ही नाम दिया होगा। ठीक है, तो लियाकत अली ही आपका राइट आंसर होगा। यदि लियाकत अली का नाम नहीं दिया है तब आपका बेगम हजरत महल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो लियाकत अली ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया है। 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया। तो देखिए, यह तुकजोड़ी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से शुरू किया गया था। कहाँ से? तुकजोड़ी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों, हमको जो है प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस प्रश्न का राइट प्रश्न यदि आपको याद हो तो उस राइट प्रश्न को हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि उसका आपको राइट आंसर भी बताया जा सके। क्योंकि प्रश्न हमको आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, तो कुछ प्रश्नों में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए, इसी प्रश्नों को
एक भैया ने कैसे बताया है कि 108वीं भारतीय कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया। देखिए दोनों ही 108वीं भारतीय कांग्रेस की हैं। तो देखिए इसका जो उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कौन किया था? 108वीं भारतीय कांग्रेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये विज्ञान से प्रश्न है। अब दोस्तों 2 मिनट सुनिए। हमने एक विज्ञान की जो है वीडियो अपलोड की है जिसमें लगभग 150 से 200 प्रश्न हैं, ठीक है, और उसी में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। और जितने भैया बहन उस वीडियो को देख के गए हैं, हमको आशा है कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है और सभी भैया बहन जरूर अपना 100% विज्ञान में सही करके आए होंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जिसे कास्टिक सोडा या लाई भी कहा जाता है। देखिए कास्टिक सोडा को लाई भी कहा जा सकता है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है, तो लाई भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न को हमने उसमें कराया था, ठीक है, उस वीडियो में, और इस प्रश्न को भी हमने उसी वीडियो में कराया है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। फिर देखिए खाने के सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, खाने के सोडा को ही बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और इसका जो IPAC नाम होता है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, एक जो सोडियम बाइकार्बोनेट है एक सफेद क्रिस्टली पदार्थ होता है। देखिए जितने भी लोग उस वीडियो को देख के गए हैं सभी लोग अपना 100% प्रश्न सही करके आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। यदि इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम होता है, और इसका जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इस बात का आपको ध्यान देना, आपके ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि CaSO4 2H2O, तब वो गलत होगा, लेकिन CaSO4 × 2H2O होगा, तब आपका राइट आंसर होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसी ही मिस्टेक करते हैं, एक ही टाइप को 2 दिए रहते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले जो गलत है उसी को देंगे, तो आप उसी को करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पूरा प्रश्न आपको देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 के बगल में इंटू का चिन्ह है, तो ये आपका होना जरूरी है, नहीं तो पूरा परिभाषा की पूरा सूत्र चेंज हो जाता है। अब देखिए जिप्सम नामक एक नरम सल्फेट खनिज उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर देखिए, और यदि आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उसका चारों ऑप्शन देखकर ही प्रश्नों को सॉल्व करें। इस चीज़ के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था कि केचुआ किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो यह एनिलिडा के अंतर्गत है। इसको भी हमने अपने वीडियो में कराया है। अगला है इनमें से कौन सी बीमारी छुआछूत की वजह से फैलती है, यानी किसी को टच करने से या फिर स्पर्श करने से फैलती है, ऐसी कौन सी बीमारी है। तो देखिए इसमें आती है स्वाइन फ्लू आता है, मलेरिया आता है, डेंगू आता है, फाइलेरिया आता है, डायरिया जैसे छुआछूत से फैलने वाले रोग हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से कोई आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, या तो स्वाइन फ्लू होगा, या फिर मलेरिया, या फिर फाइलेरिया, या फिर डायरिया। तो इनमें से जो आपके ऑप्शन में दिया था वही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए गए हिंदी के प्रश्न है कि बिहारी जी जो बिहारी हैं, इनकी रचनाओं में कौन सा रस पाया जाता है। तो देखिए जो बिहारी की रचनाएं हैं इनमें श्रृंगार रस पाया जाता है। बिहारी की रचनाओं में श्रृंगार रस पाया जाता है। और अभी तक जितने भैया बहन एग्जाम नहीं दिए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है चीज़ें। आप बाद में देखेंगे तब पछताने की बात है। हमने एक हिंदी की भी स्पेशल वीडियो अपलोड की है और इसमें लगभग 150 ही प्रश्नों को हमने लिया है। यदि उस वीडियो को आप देख के जाते हैं तो आप हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर रस को कैसे पहचानना है, कौन सी संधि है, कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सा समास है, इन सभी चीज़ों को पहचानने की एकदम शॉर्ट ट्रिक और छोटे से छोटे शब्दों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप भरोसा रखिए कि एक बार देखते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। इसलिए सभी लोग इस हिंदी की स्पेशल वीडियो जरूर देख के जाइए। हमने एक साइंस की भी वीडियो अपलोड की है और एक MPGK की 200 प्रश्नों की वीडियो अपलोड है। यदि आप इस तीनों वीडियो को देख के जाते हैं तो आप अपना 100% इस तीनों सब्जेक्ट में देकर आएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। अब देखिए आपसे कंप्यूटर से जो प्रश्न बना है कि ALU का पूरा नाम क्या है। देखिए ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूर्ण रूप है, यह कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक प्रमुख उपकरण है। ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है।
यदि आप स्पेलिंग इसका जानना चाहते हैं तो ARITHMETICLOGIKUNIT, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, और यह जो है कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक प्रमुख घटक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न था आपका CSS का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, जो CSS का पूरा नाम होता है, देखिए क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखिए, हमने इसीलिए मैं इसको हिंदी में भी नाम लिख दिया जिससे आप पढ़ सकें कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इतना आप याद रखना, और यही आपके ऑप्शन में दिया होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया था, अगला प्रश्न आपका, राउटर किस लेयर के अंतर्गत आता है। तो देखिए, राउटर भी मॉडर्न में राउटर भी मॉडेम की तरह एक प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है राउटर, और यह OSI मॉडल की तीसरी स्तर यानी नेटवर्क लेयर के अंतर्गत आता है। राउटर किस लेयर के अंतर्गत आता है, तो यह नेटवर्क लेयर के अंतर्गत आता है, और नेटवर्क लेयर आपके ऑप्शन में दिया गया और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था, और इसको हम थोड़ा डीपली प्रश्न भी कह सकते हैं, या थोड़ा कंप्यूटर से डीप प्रश्न पूछा गया है कि 1999 में कौन सा वायरस आया था। तो देखिए, कंप्यूटर का वायरस था, कोई वैसा वायरस नहीं था जैसे डेंगू, मलेरिया, फिर इस टाइप का, ये कंप्यूटर से प्रश्न था। तो देखिए, 1999 में जो कंप्यूटर से वायरस आया था, इसका नाम था मेलिसा वायरस। 1999 में मेलिसा वायरस आया था। यह ईमेल के जरिए सिस्टम में एक्टिव होता था, यह ईमेल के जरिए या फिर मेल कहिए के जरिए जो है सिस्टम में एक्टिव होता था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेलिसा वायरस। दोस्तों, हमने 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक की वीडियो, जिसमें दोनों शिफ्टों के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 2 पार्ट में हमने बनाई है। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण जितने भैया बहन अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, सभी लोग उस दोनों वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि वहाँ से आप बहुत प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आप उस प्रश्न को देखेंगे तो आपका सिर्फ 1.5 घंटे लगेगा बस दोनों वीडियो को देखने में, लेकिन दोनों वीडियो को देख जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बैठने पर जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कैश मेमोरी से एक प्रश्न था। तो देखिए, कैश मेमोरी क्या है, यदि आप इसको देख लेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या है, एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है, जिसको CPU एवं मेन मेमोरी रैम के मध्यम लगाया जाता है। इसको जो है CPU और मेन मेमोरी रैम के मध्य लगाया जाता है, और इसका प्रयोग जो है प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए किया जाता है। ये है कैश मेमोरी। दोस्तों, मैं आशा है कि इससे जो है आपका राइट आंसर मिल गया होगा। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हमको सेकंड शिफ्ट से मिल सके थे, हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। जो प्रश्न हम आपको नहीं बता पाए, यदि वह प्रश्न आपको याद हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका जो और भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, उन सभी एग्जामों की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। स्पेशल वीडियो सभी के लिए डाली जाएंगी, और सभी चीज़ें फ्री होंगी आपकी, कोई पैसा कोई चीज़ नहीं देना है आपको। यदि कोई बुक भी होगी तो वो भी आपके लिए फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, आपके घरों तक पहुंचाएगी। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से भी जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि आपका कोई डाउट है या कोई आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।